शब मेराज जो हम जलसे करते हैं, ये सिर्फ हम नहीं करते, ये अंबिया ने मस्जिद अक़सा में मेराज की शब अदायगी नमाज के बाद हुजूर की इमामत में नमाज की अदायगी कर लेने के बाद जलसा किया और सब ने अपनी अपनी शानें बयान की। बहरहाल अब नबियों ने खुतबे पढ़े, गोया ऐलान कर रहे थे अंबिया, नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, ये नमाज हो तो नमाज ऐसी और इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। अब अगर मैं खुतबे बयान करता हूँ तो टाइम बहुत निकल जाएगा, क्योंकि 6 या 5 या 6 नबियों के खुतबे किताबों में उलमाए किराम ने लिखे हैं। दलाइल नबूवा में इमाम बैहक़ी ने इनको नकल किया है, बहुत टाइम लग जाएगा। मुख्तसरन इख्तिसार के साथ खुलासा बयान कर देता हूँ। पहले हज़रत इब्राहीम खड़े हुए, सबसे पहले अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खड़े हुए और कहने लगे, शुक्र है उस परवरदिगार का, तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं जिसने मुझे खलील बनाया, अपना खुल्लत का ताज मुझे पहनाया और फरमाया मुझे अजीम बादशाहत अता फरमाई, मुझे इमाम बनाया, फरमा बरदार बंदा बनाया, मेरी इक़्तिदा और पैरवी की जाती है, मुझे आग से बचाया और उसे मुझ पर ठंडा और सलामती वाला बना दिया। हज़रत इब्राहीम ने तकरीर की, फिर हज़रत मूसा खड़े हुए। हज़रत मूसा ने कहा, शुक्र है तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब किया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरेत जैसी किताब नाजिल की, मेरे हाथ पर फ़िरऔन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। हज़रत मूसा ने अपनी शान अपना मकाम बयान किया। फिर हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो कहने लगे, तमाम तारीफ़ें उसके लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर ज़बूर जैसी किताब नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे हाथ में नरम कर दिया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया, मुझे हिकमत और फसल खिताब, हक़ और बातिल में फ़र्क कर देने का फ़ैसला करने की ताकत अता फरमाई। हज़रत दाऊद ने अपनी शान बयान की। अब हज़रत सुलेमान जो इब्ने दाऊद हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, शुक्र है उस परवरदिगार का, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नों और इंसानों को मुसख्खर कर दिया, शयातीन को भी मेरे लिए मुसख्खर और ताबे फरमान बना दिया, और अब ये वो काम करते हैं जो मैं इनसे चाहता हूँ, यानी वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। मसलन बुलंद वाला मकानात तामीर करना, तस्वीरें बनाना, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी को नहीं मिली। ये हज़रत सुलेमान ने अपनी तारीफ़ और तौसीफ़, अपना मकाम और मर्तबा बयान किया। हज़रत ईसा खड़े हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ़ की और फरमाया, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने मुझे तौरेत और इंजील का इल्म अता फरमाया और मुझे वो ताकत अता फरमाई कि मैं पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीज़ों को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मैं अपने हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से मुझे ये ताकत है कि मैं हुक्म देता हूँ तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं। मुझे आसमान पर ज़िंदा उठाया, मुझे काफिरों से बचाया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई, जिसकी वजह से उसे मेरी माँ पर कोई राह ना मिली। हज़रत ईसा ने अपना मकाम और मर्तबा बयान किया। अब बारी आई हमारे और आपके नबी की। सारे नबियों ने अपने अपने खुतबे इरशाद फरमाए, अपने अपने मकाम और मर्तबे बयान किए। यह भी मस्जिद अक़सा ही चल रही है। मस्जिद अक़सा में क्या हुआ? 20 मिनट हो गए हुजूर की मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा में हमने सिर्फ ये सुना है कि इमामत हुई, वहाँ हुजूर ने अपनी शान खुद बयान की। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन।
बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया तमाम तारीफ़ें उसके लिए जिसने मुझे तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। वकाफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, और मुझे तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। वअंज़ल अलैयल फ़ुरक़ान फ़ीहि तिबयानु कुल्लि शै, और मुझ पर ऐसी किताब कुरान को नाजिल किया जो फुरक़ान है यानी हक़ व बातिल में तमीज़ कर देने वाली है, और ऐसी किताब है जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान मौजूद है। वजअल उम्मती, अब हुजूर ने सिर्फ अपनी तारीफ बयान नहीं की, अपने फ़ज़ाइल बयान नहीं फरमाए, अब हुजूर अपनी उम्मत की सना और तौसीफ़ भी बयान कर रहे हैं, अपनी उम्मत की तारीफ कर रहे हैं। याद रखो हमारा नबी वो नबी है, अगर रब की बारगाह में भी जाए, रब के दीदार से मुशर्रफ हो, तो वहाँ भी अपनी उम्मत को नहीं भूलता, और जब नबियों के सामने खड़ा हो और अपनी शान का बयान कर रहा हो तब भी अपनी उम्मत को नहीं भूलता। हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया वजअल उम्मती खैरा उम्मतिन, मेरी उम्मत वो उम्मत है जिसको अल्लाह ने सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत बनाया है। उखरिजत लिन्नास, मेरी उम्मत को अल्लाह ने लोगों के लिए निकाला है। वजअल उम्मती उम्मतन वसता, और मेरी उम्मत को अल्लाह ने उम्मते वसता बनाया है। वजअल उम्मती हुमुल अव्वलून व हुमुल आखिरून, और मेरी उम्मत वो उम्मत है जो सबसे अव्वल भी है और सबसे आखिर भी है। किस तरह हम आखिर और अव्वल कैसे हो सकते हैं? हम तो सबसे आखिर में आए, आखिर समझ आता है। अव्वल हम इस एतबार से हैं कि क़यामत में किसी नबी की उम्मत जन्नत में जब तक नहीं जाएगी जब तक उम्मत मोहम्मद सबसे पहले ना चले। हुजूर फरमाए मेरी उम्मत को अल्लाह ने अव्वलून और आखरून बनाया। वशरह सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर दिया। ववदा अन्नी विज़री, मेरे बोझ को हल्का कर दिया। वरफ़अली ज़िक्री, और अल्लाह ने मेरे लिए मेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। वजअलनी फ़ातिहन व ख़ातिमा, और अल्लाह ताला ने मुझे बाबे नबूवत को खोलने वाला भी बनाया और मुझ पर नबूवत को ख़त्म भी फरमा दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी शान बयान, अपनी उम्मत की भी शान बयान की। अब हुजूर ने जब तकरीर की, खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़कर फारिग हुए, अब हज़रत इब्राहीम दोबारा खड़े हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहने लगे बिहाज़ा फ़द्दलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, फरमाया यही वजह है, ये जो फ़ज़ाइल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने बयान किए हैं, फरमाया यही वजह है जिसकी बिना पर अल्लाह ने सब पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को फ़जीलत अता फरमाई।